नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम 10 एमसीक्यूज करेंगे जो ग्रामर के मिक्स्ड टॉपिक से रिलेटेड है, अर्थात यहाँ पे हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया गया है। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको एक प्रीपोजिशन का चुनाव करना है और हमने कई एक सेशन किया है जिसमें देखा है कि गुड के साथ जब हम एट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि यू आर स्किल्ड एट समथिंग, मीन्स किसी चीज में जब आप अपनी निपुणता को दर्शाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, गुड के साथ एट का प्रयोग करते हैं। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स का मतलब हो जाएगा वो मैथ में बहुत अच्छी है, इट मीन्स उसका स्किल जो है वो उस सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतरीन है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा कहता है द बुक डैश ऑन द टेबल इज माइन। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बुक है और इसके लिए हमने वर्ब का प्रयोग भी कर डाला है। अब यहां जो आएगा लाई, लाइन, लेइंग, ले, लेड। अब देखेंगे यहाँ पे लाई शब्द, एक वर्ड हमारा लाई है। लाई हमारा नाउन के रूप में भी होता है और वर्ब के रूप में भी होता है। नाउन में जब हम इसके भी दो अर्थ हैं, एक होता है हमारा झूठ बोलना और एक होता है लेटना। दोनों का आप यूज करते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे लाई का मतलब है कि पड़ा हुआ है, जो टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ले का मतलब होता है हम अंडा देना, समझ में आएगा, ले। क्लियर है? तो यहां पे जो हमारा एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज होगा यहाँ पे लाइंग होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है इफ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज। अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस हैं और यहाँ पे हम प्रायः देखते हैं बच्चों को गलती करते हुए, क्या कि यहाँ पे आई दिखा या तो एम डाल देते हैं या वॉज डाल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो रूल अप्लाई कर देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बट ये जो है ना हमारा एक सपोजिशनल सेंटेंस है। सपोजिशनल सेंटेंस बोलने तो सपोजिशनल का मतलब वो रियल सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो सपोज कर रहा है कि अगर कंडीशन ये होता, जो कि इन रियलिटी नहीं है, इसलिए हम उसे सपोजिशनल कहेंगे। आप मान रहे हो, रियलिटी में ऐसा नहीं है। कहता कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं क्या करता, अपोलोजाइज करता, अर्थात मैं क्षमा मांगता, ठीक है ना। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मैटर नहीं करता है, यहां वर्ब के बी फॉर्म के वर का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब बी के वर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? जैसे हम बोलते हैं इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, मैं आकाश में ऊंचाई में उड़ता, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर डैश प्रेजेंट। फिर हम देखेंगे इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। यूं कहे नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है, अर्थात नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, टीचर सिंगुलर फॉर्म में है, अर्थात हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब देखेंगे ये हमारा प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही डैश टू स्कूल व्हेन ही वाज 5। अब पूरे सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो यहां देखने को मिलता है आपको क्या, कि ये सेंटेंस जो हमारा है ना पास्ट में ओरिएंट है, मींस इस चीज को हमने पास्ट में रखा है। और एक सिंपल सी कहावत है कि वंस ए पास्ट ऑलवेज ई पास्ट, मतलब एक बार अगर हमने सेंटेंस को पास्ट में धकेल दिया तो 99% केसेस में देखेंगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे यहां क्या होगा। पहली बात, अगर यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो बिगिन होगा नहीं, और बिगिन्स की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब बचा आपके साथ बिगेन और बिगन, ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए क्या, कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम कभी भी जो है किसी भी स्थिति में हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब का होना आवश्यक है जब इसका प्रयोग आप एक वर्ब के रूप में कर रहे हो। और वहीं पे बिगेन जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? और इसके पीछे कभी भी किसी भी सूरत में हम ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है सी सिंग से सॉन्ग। इसका आपको क्या करना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म अर्थात इसको पैसिव फॉर्म में बदलना है। और उसका बेसिक क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हम प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं। ये सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सी ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाएगा, जिसके कारण से सी का हर फॉर्म यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस का। क्लियर है? तो देखेंगे यहां देखेंगे ये सारी चीजें तो सही हैं। अब ये देखेंगे हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और इसका जब हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में तो इज एम आर प्लस V3 अर्थात ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म, इसको हम थर्ड में बदल देते हैं। और इसके नेचर को अर्थात V1 और V5 जो है इसके नेचर को हम क्या करते हैं, वर्ब बी के इज एम आर फॉर्म में बदल देते हैं। चूंकि ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज। और सिंग्स का थर्ड फॉर्म संग होता है, ये हो जाएगा। और चूंकि ये एक्शन किसी के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है तो बाय प्लस पर्सन हम यूज करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हुआ। यहां देखेंगे पास्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ये पास्ट टेंस। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज हो। पैटर्न आप चेंज कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन में, यू आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट मीनिंग शुड नेवर बी चेंज्ड, ये ध्यान रखना है। हैज आ गया आपका, कहां से आ गया, ये परफेक्ट टेंस में चला गया, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, अर्थात ऑप्शन नंबर जो एक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज। अब देखेंगे क्राइसिस जो हमारा है ये एक ग्रीक वर्ड है। क्राइसिस का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, ठीक है ना। अब ग्रीक वर्ड जो अंत हो रहे हो किससे, IS से, तो इनका प्लूरल हम क्या करते हैं, इस IS को हम ES में बदल देते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, क्राइसिस। अब देखेंगे कि यह किस में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी में। क्लियर है? और ये सब आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चीज ध्यान रखना है। जैसे इसी तरह से आप बेसिस देखोगे, एक्सिस देखोगे, ठीक है ना, इस तरह से आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, दीज आर द बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो। हमेशा याद रखना है इन चीजों को, ठीक है ना। और ये आप प्रैक्टिस से आप इस चीज पे पारंगत हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आई लुक फॉरवर्ड टू डैश फ्रॉम यू सून। अब देखिए यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बाद हम जिरंड का हम प्रयोग करते हैं। जिरंड क्या होता है, तो जिरंड होता है हमारा वर्ब का चौथा रूप जब एक नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसे हम बोलते हैं जिरंड। अब देखेंगे चौथा रूप कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, आंख मूंद करके मार दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है he denied dash the window। Similarly हम देखेंगे there are certain verbs, there are certain adjectives और expressions या फिर phrases की बात करते हैं जिनके बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं stop की, जैसे हम बात करते हैं start की, जैसे हम बात करते हैं keep की, जैसे हम बात करते हैं worth की, जैसे हम बात करते हैं mind की, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे be plus used to, ठीक है ना, look forward to, इन सभी चीजों के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिरंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एंड द लास्ट ऑफ द सेशन इज, कहता है ऑनेस्टी इज द डैश पॉलिसी। अब इन जनरल देखेंगे हम द का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। एक तो यहाँ पे बात की गई ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी को सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन पॉलिसी नीति बताया गया है। सबसे मतलब क्या, यहाँ पे कंपैरिजन हर चीज से हो रही है इस चीज की, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री, मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मोस्ट हमारा उपयुक्त नहीं आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो बेस्ट जो है, जो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आज के सेशन में इतना ही, और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा। और ये 10 ही क्वेश्चन है, जानबूझ के थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं वीडियो को ताकि आप जब भी आपको मौका लगे आप बना सके। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।